सबकी मंजिल एक है का अर्थ है कि हर इंसान का अल्टीमेट गोल एक समान है, खुशी, संतोष और शांति। हम सभी जीवन में अपने अपने संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन आखिरकार हम सब एक बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। चाहे वो शिक्षा हो, करियर हो या व्यक्तिगत रिश्ते, हर किसी का लक्ष्य अपने जीवन को सफल बनाना है। इस सोच को अपनाकर हमें यह समझना चाहिए कि हमारी यात्रा में जो बाधाएं आती हैं, वो हमें मजबूत बनाती हैं। किसी ने सही कहा है, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए गिरना भी जरूरी है। हमें अपने अनुभवों से सीखने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। सहयोग और एकता से हम और मजबूत बनते हैं। इसलिए जब भी मुश्किलें आएं, याद रखें कि हम सब एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। सकारात्मक सोच और मेहनत से हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। आइए एक दूसरे का हाथ थामें और आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी मंजिल एक है, एक बेहतर और खुशहाल जीवन। नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा जंक्शन पर। भले ही सबका रास्ता अलग अलग हो, लेकिन मंजिल सबका एक ही है। इसी बात का बोध कराने के लिए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को एक कथा सुनाते थे। कथा कुछ इस प्रकार थी। एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी के पास एक कंबल था जो उनके प्रिय शिष्य ने उन्हें दिया था। एक रात चोर आया और महात्मा जी का कंबल चुरा लिया। दूसरे दिन जब उनके शिष्य आश्रम में आते हैं तो देखते हैं कि महात्मा जी बहुत दुखी हैं। महात्मा जी को दुखी देखकर उनके शिष्य पूछते हैं, क्यों दुखी हैं? काफी बार पूछने के बाद महात्मा जी अपने शिष्य को बताते हैं, कल रात चोर आया और मेरे कंबल चुरा कर ले गया। महात्मा जी की बातों को सुनकर उनके शिष्य कहते हैं, हम आपको दूसरी कंबल ला कर देंगे, आप दुखी मत रहिए। लेकिन महात्मा जी ने कंबल लेने से मना कर दिया और अपने शिष्य से बोले, मुझे पता है कि कंबल कौन ले गया, कब और कहां मिलेगा। महात्मा जी की बातों को सुनकर उनके शिष्य प्रार्थना करने लगे कि चोर के बारे में बताएं, ताकि कंबल सहित चोर को पकड़कर लाया जा सके। चोर को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि कंबल चुराना जघन्य अपराध है। महात्मा जी उठकर खड़े हो गए और अपने शिष्य से कहने लगे, चलो मैं तुम्हें चोर के पास लेकर चलता हूं, तुम सब मेरे पीछे पीछे चलो। कुछ दूर चलने के बाद एक मरघट मिलता है। महात्मा जी उसी मरघट पर रुक जाते हैं। काफी समय उस मरघट पर गुजारने के बाद उनके शिष्य महात्मा जी से पूछते हैं, क्या वह चोर यहां आएगा? तो महात्मा जी बोलते हैं, एक ना एक दिन यहां ही आएगा, सारी दुनिया यहां ही आती है, यही सबकी मंजिल है। महात्मा जी की बातों को सुनकर उनके शिष्य समझ गए कि सबकी मंजिल एक है, भले ही रास्ते अलग अलग हों। जीवन का गहरा संदेश। इस कहानी में न केवल एक चोर और कंबल की कथा है, बल्कि यह हमें जीवन के सच्चे मूल्य की भी शिक्षा देती है। सभी का जीवन एक यात्रा है, जिसमें सुख और दुख, विजय और हार सभी का एक स्थान है। हम अक्सर अपनी भौतिक चीजों को अत्यधिक महत्व देते हैं, जबकि असली मूल्य उन रिश्तों और अनुभवों में है जो हमें इस जीवन में मिलते हैं। हमारे जीवन की असली खुशी हमारे विचारों और हमारे दृष्टिकोण में होती है। जब हम दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। महात्मा जी का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं को केवल एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी कठिनाइयां हैं और हमें उनकी भी परवाह करनी चाहिए। इस प्रकार हमें अपने जीवन में हर स्थिति को सकारात्मकता से देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी के द्वारा किए गए गलत कार्य को केवल अपराध के रूप में देखेंगे, तो हम उस व्यक्ति को समझ नहीं पाएंगे। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, अपने संघर्ष हैं। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना करते हुए हम जो सीखते हैं, वही हमें मजबूत बनाता है। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और कठिनाइयों को अवसरों में बदलने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा जी का दृष्टिकोण यह बताता है कि वास्तविक ज्ञान वही है जो हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकालता है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी अंततः एक ही यात्रा पर हैं। इस कहानी का अंत हमें यह याद दिलाता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी भिन्न क्यों न हो, अंततः एक ही दिशा में बढ़ता है। इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्यार से पेश आना चाहिए,
क्योंकि यही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। आखिरकार यह हमारी समझ, हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्य हैं जो हमें इस दुनिया में सही मायने में एक साथ लाते हैं। जब हम अपने दिलों में प्यार और दया रखते हैं, तब हम न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बदलने की शक्ति रखते हैं।